बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, NLP ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हमने बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, जिसको बहुत बड़े प्लैनेट्स में लिया जाता है, यानी कि सैटर्न। और सैटर्न क्या होने जा रहा है? रेट्रोग्रेड। आज हम तफसीलन इसके ऊपर बात करेंगे कि सैटर्न क्या है, सैटर्न का हमारी ज़िंदगी में रोल क्या होता है, और सैटर्न किन किन फील्ड्स वालों को डिस्टर्ब कर सकता है या बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। बहुत सी मिथ्स भी हैं, क्योंकि सैटर्न से डराया बहुत जाता है कि ओहो हो सैटर्न आ गया, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया, साढ़सती शुरू हो गई। सैटर्न करने क्या जा रहा है, सैटर्न होता क्या है, कहते हैं ना कि किसी भी प्लैनेट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि सैटर्न किस डेट से किस डेट तक रेट्रोग्रेड रहेगा। करंटली सैटर्न पाइसिस में है और ये 4 महीने के लिए तकरीबन रेट्रोग्रेड रहेगा। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक, यानी कि रेस्ट ऑफ द ईयर, पूरा साल जो बाकी का रह गया है, इसमें सैटर्न ने रेट्रोग्रेड रहना है। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो तो क्या करता है? बहुत कुछ करता है। ठीक है, सबसे पहले तो सैटर्न को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ वक्तन फ़वक्तन आपको इन डिटेल चीज़ों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में बताती रहूँ, ताकि आप लोग जब अपनी रीडिंग्स भी लेते हैं तब भी समझने में आसानी हो, और जिन लोगों से रीडिंग लेते हैं उनसे भी खूब खुल के पूछा करें। डरने की बात नहीं है, पूछा करें। यहाँ से ही पता चलता है कि कौन आपको किस तरह से किस सिमत में गाइड कर रहा है। सैटर्न है क्या? सैटर्न 2.5 साल किसी भी घर में रहता है। इस वक्त सैटर्न पाइसिस में है, यानी कि सबसे लास्ट ज़ोडिक साइन में है। जिस वक्त सैटर्न आया था, अभी पाइसिस में आया ही था, तो ये रेट्रोग्रेड हुआ था। होता क्या है कि हर साल में, तकरीबन हर साल में 4 महीने के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड, या जिसको रुजत की हालत भी कहते हैं, उल्टी चाल भी बोलते हैं, इसमें रहता है। और सैटर्न इसीलिए बहुत से लोगों के जब जायचे देखे जाते हैं ना, तो तकरीबन उनका सैटर्न मुझे रेट्रोग्रेड ही मिलता है, जिससे परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ आपने समझना है कि मेरे लिए मेरा सैटर्न क्या है। सैटर्न कर्मा है, कारमा है, इसको आप जिस तरह से भी प्रोनाउंस कर लीजिए, हमारे किए हुए कर्म है। सैटर्न सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है, सबसे एंड में ज़रा आता है। तो जब हम देखते हैं इसको आसमान की दुनिया में भी, यानी कि जो प्लैनेट्स की दुनिया है, सूरज से सबसे दूर है। और सैटर्न बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न ज़मीन को, इमारतों को, कंस्ट्रक्शन को, हमारे घर के कुछ ऐसे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जहाँ पे हम चीज़ों को रख देते हैं उनकी ज़िंदगी लंबी करने के लिए। तो बेसिकली सैटर्न तो भाई चीज़ों को लंबी देर के चलाने के लिए है, लंबा करता है, उनकी एज को बढ़ाता है। सैटर्न बहुत सी ऐसी चीज़ों में हमें फ़ायदा देता है। लेकिन सैटर्न को सैटर्न एक और चीज़ भी कहता है। सैटर्न कहता है कि भाई काम करना पड़ेगा। ये ना रिश्वत लेता है, ना ये कोई इस चक्कर में होता है कि आप रिश्वत लेने से मतलब ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे हम समझते हैं कि यार ये दे दो, ये दान कर दो, ये नफल पढ़ लो तो हो जाएगा। नहीं, होता कब है? जिस वक्त आप उस पर मेहनत करते हैं। मेहनत कीजिए, दुआ साथ साथ कीजिए। सैटर्न आपसे मेहनत करवाता है और खूब खुल के मेहनत कराता है। जो मेहनत नहीं करता है उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है। ये तो एक बड़ी आम सी बात है, लेकिन हम चूंकि ज़रा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को समझना है।
सैटर्न, जिस तरह मैंने कहा कि मेहनत कराता है, आपके कर्म होते हैं, आपके माजी के कर्म हो, कुछ भी हो, वो फिर आपके सामने आते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आपकी ज़िंदगी का अकाउंटेंट भी होता है, जो कि साथ साथ आपकी हर चीज़ को नोट कर रहा होता है। उसको पता होता है कि अब हिसाब किताब करना है, तो हिसाब किताब का टाइम भी आपको उसका रिवॉर्ड, या फिर अगर कुछ नहीं किया तो, या अगर किसी के लिए कुछ गलत किया है, अपने लिए गलत किया है, तो बहुत सी चीज़ों के उसी तरीके से नताइज इंसान को मिलते हैं। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो क्या होता है, ये आपको कहता है रीथिंक, यानी कि रेट्रो का हमने आर ही ले लिया और समझ लीजिए कि रीथिंक है, रिकंसिडर है, अपने आप को देखना है, भालना है, आपके कोई पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ भी हो, आपने इन सब चीज़ों को दोबारा से आपके सामने आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन आपको अपनी गलती कोताहियाँ हर चीज़ को यहाँ पे ठीक करना है, हर हाल में करना है, अदरवाइज़ उसके नतीजे आगे आके फिर कुछ अच्छे नहीं मिलते हैं। सो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा, अब सॉरी, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगी। ये तो मैं सैटर्न की सिर्फ बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि हम एक सैटर्न पे बैठे हुए होते हैं, बाकी के और भी तो जो प्लैनेट्स हैं हमारे बर्थ चार्ट में, उनकी भी तो एक वर्किंग होती है। सैटर्न इस वक्त पाइसिस में है और पाइसिस का लॉर्ड है जी जुपिटर, जो कि इस वक्त अपनी बेस्ट पोजीशन पे बैठा हुआ है। सो नतीजे भी उसी तरीके से मिलने वाले हैं। अगर मैं इसको बहुत खुल के बयान करूं तो यहाँ पे जिन लोगों के अच्छे कर्म हैं, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे मामलात हैं, उनको उसके नतीजे भी उसी तरह से मिलेंगे, और जिनके लिए नहीं हैं तो फिर ज़रा नताइज वैसे भुगतने पड़ेंगे। एक चीज़ जिसको सैटर्न करता है उसको हम कहते हैं थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन देता है, यानी कि आपकी चीज़ें डिस्टर्ब होती है, आपको ऐसा लगेगा जिस तरह हर चीज़ ख़त्म हो गई है, हर चीज़ उजड़ गई है, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। मगर गुमान, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना गुमान अच्छा रखिए। तो गुमान में ये चीज़ है कि ये जो भी हो रहा होता है आपकी भलाई के लिए, क्योंकि फिर अल्लाह आपको एक मौका दे रहा होता है। वो आपको मौका दे रहा होता है कि अब आपने अपनी सिमत को कैसे दुरुस्त करना है, अपने काम से सीधे कैसे करने हैं। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोई भी आपका पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपके एम्प्लॉय हैं, कुछ भी है, उनको आपने सेटल डाउन करना है। और याद रखिएगा कि इस वक्त में वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास रोल या अमल दमल नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सैटर्न अपना ये जो अमल है ये करेगा ही 27 के बाद, ये हो रहा है। मगर अब क्या होगा जब रेट्रोग्रेड होगा, तो अगले 4 महीने के लिए आपको अल्लाह भरपूर मौका देगा कि आपने अपनी डायरेक्शंस को ठीक करना है। यहाँ तक कि पुराने किए हुए काम, चीज़ें एकदम से कोलैप्स करती हैं, चीज़ें ख़त्म होती हैं, नए सिरे से इंसान मेहनत करता है। मगर मेहनत यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, दरकार है। आप मेहनत किए बगैर अगर आप कहें कि मुझे रिज़ल्ट मिल जाए, मैं घर बैठे बैठे, भाई यहाँ तो नौकरी नहीं मिलती है, आप घर बैठे हुए और आप कहें कि आपको आके कोई कहेगा कि आओ बेटा हमारे साथ काम करो, तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, CV तैयार करना पड़ता है, देना पड़ता है, हर जगह भागना पड़ता है। तो सैटर्न यहाँ पे भागम दौड़ जनाब कराएगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी और फिर उसके आपको नतीजे मिलेंगे। सो ये थी कि सैटर्न क्या करने जा रहा है और सैटर्न आपके लिए क्या नतीजे लेकर आएगा। द बेस्ट थिंग, इस वक्त जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में है। मैं ज़रा जुपिटर को साथ ज़रूर ऐड ऑन करूँगी, क्योंकि जुपिटर का बेहतरीन पोजीशन पे होना, अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे होना, अपने एक बेहतरीन जगह पे होना, बहुत सी आपकी चीज़ों में यूँ समझ लीजिए कि जुपिटर अब क्या है। थोड़ा सा जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर इज़ हमारा रिलीजन, स्पिरिचुअलिज़म, हमारे गुरु, टीचर, बड़े। तो यहाँ पे बड़ों की सुन लीजिए, अल्लाह की राह में भी ज़रूर ज़रा सजदा गैस हो जाइए, लेकिन यहाँ पे आपके बड़ों से अगर आपको कोई मशवरा मिलता है, कोई बात सुनने को मिलती है, या अगर आप कोई एडवाइस लेते हैं तो फिर उस एडवाइस के मुताबिक भाई चलना है। तो याद रखिएगा कि ये जो सैटर्न जिसका इतना खौफ है, इतना डराया जाता है, कुछ नहीं होता है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैंने बहुत लोगों को सैटर्न की, यानी कि जब भी 60-70 में गए तो उनकी शादी होते देखा है, 60-70 में गए तो उनको घर बनाते देखा है। तो यहाँ पे बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने जो भी आपका एडवाइज़र है, एस्ट्रोलॉजर है, जो भी है, फिर उसके मुताबिक ज़रा चलिए हौसले के साथ। फिर जो लोग नहीं चलते फिर अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही बातें ही हैं जी, ये तो ऐसे ही चल रहा है, आप पता नहीं क्या क्या कुछ कही जा रही हैं, पता नहीं। और भी आप बहुत से ऐसे व्लॉग्स देखते होंगे जिसमें इसके बारे में बात की जा रही है। बट
एडवाइस को फॉलो करना है। नो डाउट इस वक्त आपकी बुद्धि, आपकी अक्ल भी बहुत खुलेगी, आपको समझ भी आएगी। बड़े लोग ज़िंदगी से निकलने हैं जिनको मैं अक्सर कहती हूँ कि वो खामखा होते हैं, तो खामखा वाले लोग निकलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई चीज़ें, बहुत कुछ बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एरीज टू पाइसिस की बात की जाए, तो बिल्कुल करेंगे एरीज टू पाइसिस की बात। वो आप देखेंगे मेरे वीकली, जो मैं आपको बताती हूँ वीकली मेरी आपके साथ एक जो कन्वर्सेशन होती है प्रेडिक्शंस के हवाले से, उसको आपने गौर से सुनना है और उसमें आपको तफसीलन एरीज टू पाइसिस हर ज़ोडिक साइन के बारे में मैं बहुत डिटेल बताऊंगी। आज इस टॉपिक पे बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप समझिए कि ये सैटर्न है क्या और करने क्या वाला है और होगा क्या। इतना मैं ग्लिम्पसेस ज़रूर दे देती हूँ कि जिस तरह एक्वेरियस हैं, पाइसिस हैं और एरीज हैं, अब इन 3 ज़ोडिक साइन में से जिनका लगन है, मून साइन है, दिक्कत में जो आने वाले हैं वो एरीज हैं। एरीज वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। फिर उसके बाद पाइसिस वालों को एक मेरा मशवरा है कि आप अपनी वर्थ को समझिएगा, डिवैल्यू नहीं करना। यहाँ पे आपको बहुत तोड़ा मरोड़ा ऐसे आपको किया जाएगा, बट कहते हैं ना कि छोटे पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, अपनी वर्थ को समझिएगा, क्योंकि इवेंचुअली आपको अपनी वर्थ समझ में आएगी। और जो इक्वेरियस वाले हैं, इक्वेरियस आपको मेरा स्पेशली एक जो मैसेज है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, वहाँ पे ख्याल रखना है और अपने आप को थोड़ा सा इस साइड पे ज़रूर रखिएगा कि मेरे बड़े ख़ास तौर पे जो आपके वालिद हैं या उनकी तरफ से कोई आपको कुछ भी मिलना है, कुछ भी मामलात है, तो उस पर सब्र भी और शुक्र भी अदा करना है। शुक्र की कमी नहीं रखनी चाहिए, वो तो किसी को भी नहीं रखनी चाहिए, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, लेकिन इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। बाकी जनाब एरीज टू पाइसिस वीकली वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।